ये तो हमारा संवैधानिक हक है, अधिकार है, तो हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। भाई हम आपका जमीन जायदाद तो मांग नहीं रहे हैं, हम तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। मतलब आप धरना पे बैठी हुई हैं और प्रशासन ने शौचालय बंद कर दिया? जी सर, शाम तक, सुबह तक पूरा खुला था, शाम तक इन्होंने बंद कर दिया, फिर अभी तक शायद बंद है। कर रहे हैं, लेखपाल हैं, घर पे जाके रिपोर्ट गलत लगा दे रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट गलत बना देते हैं? हाँ, वो भी नहीं जारी कर रहे हैं। सर यहाँ हम तो 13 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, आज 5वां दिन है धरने का। वही सोचने वाली बात है कि 2014 तक हम कौन थे, अब हम नहीं हैं। आप ही एक तरफ कह रहे हो कि ये कानून है और हम मान रहे हैं, हम तुमको प्रधान बना रहे हैं, एक तरफ कह रहे हो कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं बनने देंगे। 20-25 बार जा चुके हैं, वो हमेशा अच्छे से बात करते हैं सर, लेकिन काम नहीं हो रहा है ना। मतलब अच्छे से बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते? हाँ सर, काम नहीं हुआ अभी तक मेरा। जब तक हमारे हाथ में प्रमाण पत्र नहीं आ जाएगा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उनको प्रधान बनने के लिए दे दिए, जिला पंचायत बनने के लिए दे दिए, बीडीसी बनने के लिए दे दिए, तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको दिया जाए। और तभी प्रशासन के कुछ लोग आए, हमारा सारा सामान जब्त कर लिया। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं मऊ जनपद में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये गोंड समाज से आने वाले, गोंड समुदाय जो जनजाति समुदाय है उससे आने वाले तमाम यहाँ पर ये लोग और जो छात्र छात्राएं हैं अपनी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के ये महमूदाबाद जो तहसील है उसके परिसर में यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ है उन छात्राओं से बात करने, जो छात्राएं विगत कई दिनों से यहाँ पर धरनारत हैं और अपनी मांग कर रही हैं कि जाति प्रमाण पत्र उनका बनाया जाए। यहाँ पर ये तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनके परिजन, उनके परिवार के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं केवल इस बात की कि उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। हम लोग अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगेंगे? हम छात्राएं हैं, हमें तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म भरना है, वैकेंसियाँ आ रही हैं, छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है और हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी हम एसटी में तो कर नहीं रहे हैं, हमारा जनरल में। जब तक कि हमारा जाति राजा होता है तो हम एसटी में भर के पढ़ते हैं। और प्रशासन कह रही है कि अगर हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है तो हम कह रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी ये लोग हमारा नहीं बना रहे हैं। और कल CRS, माननीय CRS और SDM तहसीलदार जी अपने ऑफिस में बुलाए, हम लोग से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि हम टीम गठित करना चाहते हैं जैसे कि जांच के लिए, अगर आप लोग हमें 5 दिन का समय दे दीजिए और आप लोग धरना से उठ जाइए। तो हमने कहा सर हम आपको समय देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम धरना से नहीं उठेंगे, हमारे लोग का विश्वास है हम पर और हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे बताइए। और जैसे कि हम लोग 13 तारीख से धरना पे बैठे थे और तभी प्रशासन के कुछ लोग आए, हमारा सारा सामान जब्त कर लिया और वॉशरूम में ताला लगवा दिया और हमें टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा है। इतनी धूप में हमारी माताएं, भाइयों, बहनों, अगर इन लोगों को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बताइए किस पे जाएगी? पूरे जिला प्रशासन पे ही जाएगी ना। और हमारी बस इतनी ही मांग है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जब तक हमारे हाथ में बन के नहीं आ जाता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें बहुत आश्वासन मिल चुका, अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा जाति प्रमाण पत्र चाहिए। कह रहे थे कि आपके कहने से हम गोड़ नहीं लिख सकते हैं, मऊ जाति में गोड़ पाए ही नहीं जाते, तो बताइए हम लोग कहाँ से आए हैं? ये तो हमारा संवैधानिक हक है, अधिकार है, तो हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। भाई हम आपका जमीन जायदाद तो मांग नहीं रहे हैं, हम तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। तो साथियों देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि आज के समय में अगर हम अपनी जाति, ये आदिवासी समाज जो है ये अपनी जाति बोल रहा है, यही बस आपके मऊ जनपद में समस्या नहीं है, ये समस्या मऊ में, आजमगढ़ में, बलिया में और भी कुछ ज़िलों में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम जनजाति हैं और मुझे जाति प्रमाण पत्र दे दो। और किसी को ये समस्या क्यों नहीं आती है? कभी ऐसा देखा है कि और कोई बिरादरी के लोग जो है धरने पर बैठ रहे हों कि मुझे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, साजिशन इसे रोका जा रहा है या इसे नहीं बनाया जा रहा है? एक जाति प्रमाण पत्र कहने को बहुत आसान है कि जाति प्रमाण पत्र ही तो नहीं बन रहा है, लेकिन इस जाति प्रमाण पत्र से इस आदिवासी समाज का वर्तमान और भविष्य जुड़ा है। ये बच्चियां बैठी हुई हैं आपकी, क्यों बैठी हुई हैं? जाति प्रमाण पत्र के लिए बैठी हुई है हम लोग। आप इनके सब परिवार वाले हैं? जी, सब परिवार वाले हैं हम लोग। तो क्यों नहीं बना रहे हैं, कुछ पता चला? अधिकारी अपने मनमाना कर रहे हैं सर, वो सुन ही नहीं रहे हैं। सब जिला में बन रहा है, यही एक मऊ जिला इसी में बन नहीं रहा है।
उन लोग को क्या चाहिए नहीं चाहिए बोलना चाहिए तो कुछ बताएं कि नहीं हमको क्या चाहिए। फिर क्या है कि अन्य बिरादरी में लोग आधार कार्ड के प्रूफ बना दे रहे हैं सर। यहाँ पर वही 956 का मांग कर रहे हैं, वो भी देने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, लेखपाल हैं घर पे जाके रिपोर्ट गलत लगा दे रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट गलत बना देते हैं। हाँ, वो भी नहीं जारी कर रहे हैं। ये लोग यहीं पर तहसीलदार महोदय, डीएम, एसडीएम, लेखपाल साहब, ये सब लोग अपनी मनमाना कर रहे हैं सर। क्या कहेंगी? बस हम यही कहना चाहेंगे सर कि वो हम लोग का बस जात प्रमाण पत्र जारी कर दें और कोई बात हम नहीं कहना चाहेंगे। मेरा नाम मुस्कान गौड़ है और कितने दिनों से बैठी हुई हैं? सर यहाँ हम तो 13 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। आज 5वां दिन है धरने का। 5 में कोई अधिकारी वगैरह कोई मिलने आया आपसे? जी सर, हमारे बीच पहले तो उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलाया, जिसमें कि श्रीमान CRO, SDM और तहसीलदार जी थे। उन्होंने हमसे बात विचार किया और कहा कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं, हमें आप लोग 5 दिन का समय दे दीजिए, धरना आप लोग उठा लीजिए। हमने कहा सर आप 5 दिन का और समय ले लीजिए, हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कोई सरकारी काम में हम बाधा डाल रहे हैं, ना कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बस आप 5 दिन का समय ले लीजिए, हम 5 दिन बैठे रहेंगे, तो आप हमारी जाति प्रमाण पत्र 5 दिन बाद दे देंगे, हम यहाँ से उठ जाएंगे। यही बात हुई थी। और फिर हमारे बीच में भी वो आए, हमारी माता बहनें से भी उन्होंने कहा कि माता जी ऐसी ऐसी बात है, 5 दिन का समय दे दीजिए, आप लोग धरने पर से उठ जाइए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या सर आपको 3 महीने से अच्छा लग रहा था, इसका मतलब आज अच्छा नहीं लग रहा है? तो बोले कि आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। तो हम कहे नहीं सर, जब तक हमारे हाथ में प्रमाण पत्र नहीं आ जाएगा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और कोई यहाँ पर आपको कोई परेशानी किस प्रकार की? जी सर, जैसे कि हम लोग 13 तारीख को धरना प्रदर्शन किया और 14 तारीख को जैसे कि हमारा प्रशासन लोग हमारा सारा सामान जब्त कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपका सामान ले जा रहे थे? हाँ, हम लोग के सारे सामान लेके जा रहे थे। हम लोगों ने रोका कि आप ऐसे कैसे हमारा सामान उठा के ले जा सकते हैं, कोई हमें प्रूफ तो दीजिए। और फिर शौचालय बंद कर दिया इन्होंने 13 तारीख के शाम। मतलब आप धरना पे बैठी हुई हैं और प्रशासन ने शौचालय बंद कर दिया? जी सर, शाम तक, सुबह तक पूरा खुला था, शाम तक इन्होंने बंद कर दिया और फिर अभी तक शायद बंद है। मतलब शौचालय अभी तक बंद है? बंद है ना? जी बंद है। बंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का गौंड है। क्यों, क्या मांगे हैं आपकी? सर जाति प्रमाण पत्र बन जाए सर, वही बन जाए जाति प्रमाण पत्र मेरा, वही बस। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस समय मांग रहे हैं सर। 3 महीने से तो हम समय लगातार दे ही रहे हैं, कितना हम और इंतजार करें सर। तमाम वैकेंसी आई हैं, चली जा रही हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं अब सर। यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन लेना है बच्चे, या फिर जो नवोदय का फॉर्म भरना है, वो लोग कब भरेंगे सर? जनवरी फरवरी में ही ना फॉर्म भरा जाता है। आपके पिता का बना हुआ है? हाँ सर, मेरा खुद का 2 बार का बना हुआ है। अच्छा, आपका भी बना हुआ है? हाँ सर, मेरा 2 बार का बना हुआ है। लेकिन अब तीसरी बार रिन्यूअल नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। वही सोचने वाली बात है कि 2014 तक हम गौंड थे, अब हम नहीं हैं। तो इसमें किसकी कमी देखती हैं आप? सर हम सारे प्रशासन की रहती हैं। जब बड़े अधिकारी ऑर्डर करेंगे तो छोटे अधिकारी जो है वो कैसे ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे? बड़े अधिकारी कर रहे हैं सर, वो कह तो रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हम बस ये पूछना चाहते हैं, जब वो ऑर्डर कर रहे हैं तो छोटे अधिकारी जो है वो क्यों नहीं ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? क्यों नहीं? उनके अगर नहीं कर रहे हैं तो इनको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अधिकारी आपसे आए तो किस तरह से उन्होंने बात की आपसे? सर अच्छे से बात की। CRO सर आए थे, हम उनके पास हम सर 20-25 बार जा चुके हैं। वो हमेशा अच्छे से बात करते हैं सर, लेकिन काम नहीं हो रहा है ना। मतलब अच्छे से बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते? हाँ सर, काम नहीं हुआ अभी तक मेरा। अच्छा, आप सभी लोग मतलब स्कूल जा रहे होंगे सब लोग? सर मेरा पढ़ाई खत्म हो चुका है, हम मास्टर्स कर चुके हैं। अच्छा, मास्टर्स कर चुकी हो? यस सर। बच्चों से मिले हैं, क्या कुछ सांत्वना दी है? जी, यहाँ पे जो जनजाति समाज के बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, और ये बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, बीच में इन्हें आश्वासन भी दिया गया था, तो उस घटनाक्रम का संज्ञान हम लोग के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लिया और संगठन स्तर पे एक प्रतिनिधि मंडल बना करके इन बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए और कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा था। उसी क्रम में हम लोग जनपद मऊ में इन बच्चों के साथ में इस धरना स्थल पे मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील में आए हुए हैं। क्या किसी अधिकारी से आपने बातचीत की इस मामले को लेकर? अभी किसी अधिकारी से हमारी बात नहीं हुई है, अभी तो हम उन लोग से बात करेंगे और बच्चों के साथ में हम लोगों ने बैठा था, इनकी समस्याओं को सुना है। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और ये आज इंटर में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में होंगे। ये आज अपने जाति प्रमाण पत्र को जो है कि आवेदन किए हैं। संवैधानिक तौर पर सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।
भारत देश के कहीं ना कहीं विकास में इन छात्रों का भविष्य और इनकी शिक्षा जुड़ी हुई है। आज उस शिक्षा से रोकने के लिए इन्हें आगे बढ़ने से वंचित किया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जाति प्रमाण पत्र से ही इन बच्चों की छात्रवृत्ति जुड़ी हुई है, जाति प्रमाण पत्र से ही इन बच्चों का एडमिशन जुड़ा हुआ है और जाति प्रमाण पत्र से ही इनके रोजगार की व्यवस्था जुड़ी हुई है। आप भर्ती निकालोगे और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाओगे, बच्चे उसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे अपने संबंधित कोटे में, तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे वो रोजगार में आएंगे। आप शैक्षणिक स्तर पे हमें आरक्षण की व्यवस्था करोगे और बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे, बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, सामान्य वर्ग में उनकी गिनती होगी। तो कहीं ना कहीं से ये सामान्य वर्ग के बच्चों को भी तो इससे समस्या झेलनी पड़ेगी और इनको भी झेलनी पड़ रही है। अगर जनजाति समाज में, अगर जनजाति के वर्ग में हमें डाला गया है तो हमारी ये मांग है कि इन बच्चों की तरह से अन्य जिलों में जो बड़े स्तर पे जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं प्रत्येक वर्ष, ये किसी एक समय की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने जो है कि आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया था, पंचायत चुनाव में भी लागू किया था और बड़े स्तर पे प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत जो है कि चुन करके आए थे और बच्चे भी बड़े स्तर पे जो है कि इन्हें कभी जाति प्रमाण पत्र की जो है कि समस्या नहीं हुई। एका दुक्का अगर कहीं से समस्या हो जाती है तो वो अतिशक्ति है कि एकाध तो हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यक आबादियों ने अपने जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर के सुगमतापूर्वक अधिकारियों ने उनके जाति प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो आज के डेट में जो उस तरह से सुगमतापूर्वक से जारी नहीं हो पा रहा और कहीं ना कहीं से बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है और जनजाति समाज के लोग इन पूरे पूर्वांचल के जिलों में जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप यहाँ से वर्तमान में जो है विधायक हैं इस क्षेत्र के, क्यों इतने दिनों से ये बच्चे बैठे हुए हैं और अभी तक इनकी मांगें नहीं की जा रही हैं? इस संबंध में हम लोगों ने पब्लिकली बात रखी है, भाई अनुसूचित जात जनजाति का प्रमाण पत्र के लिए लोग मांग कर रहे हैं, बच्चे मांग कर रहे हैं, उसके लिए आवेदन किया है और इन जिलों में बन रहा है तो यहाँ भी बनना चाहिए, यही मांग भी है। तो सदन में क्या बात उठाएंगे इसकी? बिल्कुल सदन में बात उठाई जाएगी, यानी जिलों में अगर बन रहा है तो मऊ जिले में क्यों नहीं बन रहा है, या हमारे मोहम्मदाबाद तहसील में क्यों नहीं बन रहा है, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, प्रधान बन जाते हैं एसटी समुदाय से, जनजाति समुदाय से, विधायक बनते हैं, तो इनको जाति प्रमाण पत्र देने में क्या दिक्कत है प्रशासन को? यही बात तो समझने वाली है कि आखिर किस आधार पर उनको दे दिए और इनको नहीं दे रहे हैं। उनको प्रधान बनने के लिए दे दिए, जिला पंचायत बनने के लिए दे दिए, बीडीसी बनने के लिए दे दिए, तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, इनको दिया जाए। हम लोग की भी यही मांग है कि इनको प्रमाण पत्र दिया जाए। तो बच्चों से क्या बातचीत हुई है? बच्चों से बातचीत, बच्चे अपनी समस्या बताए कि हम लोग भी आज पढ़ लिख करके दुनिया के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का दिया जाए ताकि हम भी अपनी भाग्य की आजमाइश कर सकें और देश की सेवा में अपना योगदान दे सकें। विगत 5 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी आते हैं और बात करते हैं, बताया जा रहा है कि शौचालय भी बंद कर दिया गया। ये ऊपर से सरकार ही बहुत ही तानाशाही है। ये सरकार की तानाशाही तो अधिकारियों का राज चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है। आप देख रहे हैं कि बच्चियां बैठी हैं, छात्राएं बैठी हैं, उनका शौचालय तक बंद कर दिया गया। और इस सरकार में शामिल एक पार्टी के बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, इनको आश्वासन दे के उठा देते हैं, फिर ये लोग उनके आश्वासन पे मान भी जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि 12 तारीख तक जारी करवा देंगे हम, और वो यहाँ से उठा के जनता को चले जाते हैं आश्वासन देके, फिर लौट के आते नहीं हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और यहाँ आएंगे सांसदी लड़ने, विधायकी लड़ने। अभी जनता उनके प्रति आशावान थी कि वो कुछ करेंगे, लेकिन नहीं किए, फिर ये लोग आके बैठे हैं। सोचिए कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है सरकार में, कैसा राज चल रहा है कि जिनके कहने पे जिस सरकार के कहने पे प्रधान बन रहे हैं, बीडीसी बन रहे हैं, इसी समाज के लोग जो लोग विधायक भी बन रहे हैं। हाँ, विधायक भी बन रहे हैं, लेकिन इसी समाज के लोग इसी जिले में, इसी जिले के गाँव में, जिन गाँवों से महिलाएं, बच्चे और लोग आए हुए हैं और वर्तमान प्रधान है। आप ही एक तरफ कह रहे हो कि ये कानून है और हम मान रहे हैं, हम तुमको प्रधान बना रहे हैं, एक तरफ कह रहे हो कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं बनने देंगे। ये सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है और उस सरकार में शामिल एक बड़े नेता जो जानते हैं कि मऊ की और पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा दखल देने का काम करते हैं। अब वो सोच लें कि उनकी औकात क्या है, मतलब उनको सोचना जाते हैं, वेला फुसला जाते हैं। बिल्कुल किसी की कोई चलने वाली नहीं है और सरकार को अगर इसी तरह तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाना है, जनता को इसी तरह से बेसहारा छोड़ना है, तो हम समाजवादी लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। समाजवादी सरकार में इनकी सभी मांगों को माना गया था और सर्टिफिकेट बराबर जारी हुए हैं। अच्छा, बीजेपी जब से आई है तब से जारी नहीं हो रहे? बिल्कुल। देखिए, तो ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भारी मात्रा में
लोग मौजूद हैं जो गोंड समुदाय से आते हैं, जो जनजाति समुदाय है, और यहाँ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन अधिकारी आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके इनको जुमला दे जाते हैं कि 2 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, हम आपका जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। लेकिन अंततः क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी ये धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी अधिकारियों ने इनको कुछ बात कही है कि हम जाति प्रमाण पत्र बना देंगे, लेकिन अब आगे देखते हैं। जांच बैठाई गई है, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।